अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब जानते हैं कि बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान के अंदर ये जो पंजाब है, पंजाब में जो है ना एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यानी कि ये जो हमारे दूसरे सूबे हैं, इनके अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत डाउन है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो बेसिकली वो लोग जो है ना इतना इजीली अच्छी एकेडमीज़ को, अच्छे स्कूल्स को जो है ना वो नहीं जो है ना वो ज्वाइन कर पाते। लेकिन पंजाब के अंदर अच्छे स्कूल भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को यानी कि आप फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। बेसिकली जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये चीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा क्या होगी कि उन लोगों तक पहुंचेगी, उन बच्चों तक पहुंचेगी जो अकेडमीज़ को ज्वाइन नहीं कर पाते, जो स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो सबसे बेस्ट यही है उन तक पहुँचाने के लिए कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। इस तरह जो है ना ये वीडियो क्या होगी, शेयर होगी, सब्सक्राइब होगी तो इजीली उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो अकेडमीज़ जो है ना वो नहीं ज्वाइन कर पाते या अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाते। सॉरी। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेसिकली हमने देखा है कि मैटर की तीन स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जब ये तीन स्टेट्स हैं, अब इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने दो किस्म की फोर्सेस पढ़ी थी। एक, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। वो क्या है, दो एटम के बीच में फोर्स है और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ठीक है। उनको इंटर अटोमिक फोर्सेस आप कह सकते हैं। लेकिन इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो वीक फोर्सेस होती हैं और दो मालिक्यूल के बीच में होती हैं, सही है। अब फर्ज करें हाइड्रोजन गैस है तो H2 का एक मालिक्यूल है और दूसरा एक H2 का मालिक्यूल है, तो दो मालिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी फोर्सेस होंगी, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इससे पहले इंटर अटोमिक फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं, वो दो एटम के बीच में होती हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। वो जो है ना लिक्विड्स के अंदर भी होती हैं, सॉलिड्स के अंदर भी होती हैं और आप कह सकते हैं कि गैशियस स्टेट के अंदर भी होती हैं। तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, चाहे वो सॉलिड्स के अंदर हूँ, चाहे वो लिक्विड्स के अंदर हूँ, चाहे वो गैसेस के अंदर हूँ, एज कम्पेयर टू इंटर अटोमिक फोर्सेस। लेकिन अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर हम देखेंगे कि ये जो है ना फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किस में कम है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा था कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। एज मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जितना भी आप मैटर देखते हैं वो बेसिकली तीन स्टेट्स में आप देखते हैं, गैस, लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में। तो सबसे पहले गैसियस है। इन गैसियस स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैसियस स्टेट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं। क्यों? यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेज वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंसेज होते हैं, इतनी ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ भी गैस का मॉलिक्यूल है, फ़र्ज़ करें ये H2 का मॉलिक्यूल है, आप कह सकते हैं O2 का मॉलिक्यूल है, N2 का मॉलिक्यूल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल इस तरह तीन इकट्ठे ड्रा करना चाहते हैं तो ये आप कह लें कि CO2 का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। इस तरह जो है ना आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीन एटम है। तो ये देखें बीच में कितने ज़्यादा डिस्टेंसेज हैं इनके। जब भी बीच में इतने ज़्यादा इनके डिस्टेंसेज हैं तो इनके बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती है, कम होती है। यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से ये मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। जब मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली एक अलग मॉलिक्यूल जो क्या होता है वो हल्का होता है, वो इजीली जो है ना वो गैसियस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो इस तरह जो है ना क्या होता है कि इनकी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। इसलिए इस तरह जो है ना वे इजीली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तेज़ी से मूव कर जाते हैं। जब तेज़ी से मूव कर जाते हैं तो इस तरह जो है इनकी डिफ्यूजन की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इन लिक्विड स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर एज कम्पेयर टू गैसेज।
अगर गैस के कंपैरिजन में देखा जाए तो लिक्विड के मालिक्यूल में जो स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें यहाँ पे स्पेसेस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं, बहुत माइनर सी स्पेसेस हैं। जब क्यों स्पेसेस हैं? क्योंकि लिक्विड के मालिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्या है, करीब हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेज। जब लिक्विड के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे, जब दो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे तो उनके बीच में ओबियसली क्या होगी, इंटरमालिक्यूलर फोर्स जनरेट हो जाएगी। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो आप कह सकते हैं कि दूसरी जो लंदन फोर्सेज हैं वो हो सकती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। इसके अलावा ये वाली जो है ना, अब हमने फोर्सेज कुछ पढ़ी थी, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, डाइपोल फोर्सेज पढ़ी थी हमने, तो वो हो सकती हैं इनके बीच में। ठीक है, तो वो क्यों क्यों होगी? क्योंकि इनके मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इस तरह जो है ना, ये क्या करते हैं, इन दिस वे द लिक्विड शोज डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस तरह क्या होते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट। इस तरह जो है ना, आपको पता है कि लिक्विड को एक बर्तन के अंदर रखें तो वो आगे पीछे उसको ऐसे ऐसे करें तो वो क्या होता है, यानी कि हिलता रहता है, यानी कि उसकी शेप जो है ना, एक स्पेसिफिक शेप जो है ना वो नहीं बनाता। वो क्या होती है कि उसके जो मालिक्यूल का जो वॉल्यूम, शेप जो है ना वो स्पेसिफिक बनाता है, वॉल्यूम जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं बनाता। तो वॉल्यूम क्या, उसका आगे पीछे होता रहता है। तो जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी की जो है ना वो शेप इख्तियार कर लेगा, उसी का जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना वॉल्यूम बना लेगा। तो इस तरह जो है ना क्या होता है, इस तरह डिफ्यूज भी होता है, यानी कि मूव करता है। इसके अलावा एवेपोरेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो इसके मालिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो टूट जाती हैं, वो मालिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह एवेपोरेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे वेपर प्रेशर, जब ये लिक्विड से गैस की हालत में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं गैस मालिक्यूल के जो वेपर बने होते हैं, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के ऊपर, उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये हमारे बेसिकली टॉपिक्स हैं, ये अलग अलग हम जाके जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, यानी कि जब एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर लिक्विड जो है ना वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ रेगुलर पैटर्न एंड टू मच क्लोजिंग। अगर लिक्विड के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनके बीच सॉलिड मालिक्यूल के बीच में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक तो रेगुलरिटी है, यहाँ पे लिक्विड में आप देखिए रेगुलरिटी है, मालिक्यूल रेगुलरली अरेंज नहीं है, यानी कि एक लाइनिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं है। जबकि सॉलिड के अंदर जो है ना वो जो सॉलिड मालिक्यूल है वो एक लाइनिंग की फॉर्म में क्या है, अरेंज्ड है। जब अरेंज्ड है, एक रेगुलर पैटर्न है। और दूसरे क्या है कि इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम, यानी कि हैं ही नहीं स्पेसेस, आप कह सकते हैं सॉलिड के अंदर स्पेसेस हैं ही नहीं। तो इस वजह से क्या है कि इनके मालिक्यूल जो है ना टू मच क्लोजर है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड से भी ज़्यादा जो है ना एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इस वजह से जो है ना इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। दे लुक मोशनलेस ड्यू टू हाई डेंसिटी। ये जो है ना मोशन मूव नहीं करते। अगर आपको कभी देखा कि लिक्विड को सॉलिड को आप ऊपर से ड्रॉप करें तो वो पूरा सॉलिड ऐसे नीचे जाता है, यानी कि सॉलिड के मालिक्यूल नीचे नहीं गिर रहे होते। जिस तरह आप वाटर को पोर करते हैं तो वाटर जो है ना वो नीचे गिर रहा होता है, इस तरह सॉलिड को ऊपर से पोर कर सॉलिड तो नहीं ऐसे गिरता, ठीक है, यानी कि मूव नहीं करता। तो इस तरह क्या है कि इनके मालिक्यूल मोशन लेस होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं इस वजह से। इसके अलावा इनकी डेंसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड के मुकाबले में आप देखें, कोई सॉलिड जो है ना आप लिक्विड में डालें तो वो नीचे जो है ना वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। इस तरह सॉलिड क्या होते हैं, इनकी हाई डेंसिटी होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस मालिक्यूल। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था कि फिजिकल स्टेट्स जो है ना एक मैटर की फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनका और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हमने जस्ट चेक किया। तो ये डिफरेंसेस और भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जब लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे तो गैस के मालिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है, सबसे वीक है, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। लिक्विड के मालिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है ना वो आप कह सकते हैं कि गैस से स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह सॉलिड जो है ना उनके बीच में, सॉलिड मालिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, तो वो जो है ना वो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस तरह गैस, लिक्विड, सॉलिड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों? जस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बेस पे। समझ आ गई है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज होती जाएंगी, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। तो इस तरह मैं अपना ये है ना ये लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड स्टेट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।